Good morning, kids. Today we will do some new words and question answers of our poem I Am Lucky. So let's start. First of all, we will do some new words. Lucky, LUCKY. लकी का मतलब होता है भाग्यशाली या खुशकिस्मत होना. So we should feel I am lucky. We are lucky to be human beings. बटरफ्लाई, BUTTERFLY. बटरफ्लाई एक कीड़ा है जिसके पंख होते हैं, वह उड़ सकता है और जिसको हम हिंदी में तितली भी कहते हैं. मैना, MYNA. मैना एक एशियन पक्षी है जिसकी ऊंची आवाज़ होती है, वह उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जा सकती है और उसकी आवाज़ जब वह बोलती है तो ऐसे लगता है वह गा रही है. फिश, FISH. फिश एक जलीय जीव है जिसके शरीर पर गिल्स और फिन्स होते हैं और हिंदी में हम इसको मछली भी कहते हैं. केंगारू, KANGAROO. केंगारू. केंगारू एक ऑस्ट्रेलियन जानवर है और जिसके शरीर की जो पूंछ होती है वो मोटी होती है और वह पीछे के पैरों से जंप मारता है, ऊंची छलांग मार सकता है. उसके शरीर के आगे एक खाल की, उसकी स्किन की बनी एक थैली नुमा आकृति होती है जिसके अंदर वह अपने बेबी को बैठाकर दौड़ भी सकता है. दैट इज कैंगारू. ऑक्टोपस, OCTOPUS. ऑक्टोपस एक जलीय जीव है जिसकी आकृति ओवल होती है और उसके 8 भुजाएं होती है. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव ओनली 2 आर्म्स. अपने 2 हाथ हैं. ऑक्टोपस हैज़ इट्स 8 आर्म्स. ओके. गीगल, GIGGLE. गीगल का मतलब होता है ही या हे करके हंसना. इस तरह से हंसना कि अपनी हंसी रुके नहीं. ओके. ठहाका मार कर हंसना. दैट इज गीगल. रिगल, WRIGGLE. रिगल का मतलब होता है छटपटाना या फिर टेढ़े मेढ़े घूमना. फॉर एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म कैन रिगल. अर्थवॉर्म टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है. दैट इज कॉल्ड रिगल. ए फिश कैन ऑल्सो रिगल इन द वाटर. फिश भी अपनी पूंछ हिलाकर चलती है. दैट इज रिगल. ग्ली, GLEE. ग्ली का मतलब होता है आनंद, जॉय, खुशी. वी ऑल्सो फील ग्ली वैन वी गो टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड. यू ऑल्सो फील दैट? वेरी गुड. Now we will do some textbook based question answers. Okay, so let's do this. First is reading is fun. Complete these sentences. यहाँ कुछ सेंटेंस है, कुछ वाक्य हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है. ओके. वन साइड एनिमल्स नेम आर गिवन हियर एंड इन अदर साइड सम एक्शन वर्ड्स वी हैव टू फिल. ओके. दूसरी तरफ हमको काम वाले शब्दों के नाम लिखना है. एक्शन, जो एक्टिविटी, जो एनिमल जो एक्टिविटी कर सकता है उसका हमको नाम लिखना है. और जहाँ एक्टिविटी के सामने एनिमल का नाम नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है, वहाँ पर हमको उस एनिमल का नाम लिखना है जो एक्टिविटी वो कर सकता है, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके. सो लेट्स डू. फर्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई. बटरफ्लाई क्या कर सकती है? उड़ सकती है, फ्लाई कर सकती है. सो अगेन नेक्स्ट इज अ मैना. मैना क्या कर सकती है? कैन सिंग. सो वी फिल हियर कैन सिंग. विच एनिमल कैन रिगल. कौन सा एनिमल है जो रिगल कर सकता है? हमने अभी पोइम में पढ़ा है. अ फिश. सो वी फिल हियर अ फिश कैन रिगल. नेक्स्ट इज एन एलिफेंट कैन रेज इट्स ट्रंक. जो एलिफेंट होता है अपनी सूंड को ऊपर उठा सकता है. सो वी फिल हियर कैन रेज इट्स ट्रंक. नाउ विच एनिमल कैन हॉप. कौन सा एनिमल हॉप कर सकता है? अपनी पोइम के बेस पे इनका आंसर देना है. सो वी फिल हियर ए कैंगारू कैन हॉप. कंगारू ऊंची छलांग मार सकता है. नाउ व्हाट कैन यू डू? Which types activities you can do, you have to write here.
I am writing here, for example, you can write, read, speak, jump, dance, eat, cook, bath, and many more activities are there, so you can fill according yourself. Okay, now second is let's talk. Here is a activity, so we have to discuss. You can discuss with your family members, you can discuss with your classmates, your siblings also. Why do you think the butterfly likes its wings? बटरफ्लाई, आप क्या सोचते हैं कि बटरफ्लाई को उसके विंग्स हैं, जो पंख हैं, वो पसंद हैं? आई थिंक बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स बिकॉज अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई विथ इट्स विंग्स. बटरफ्लाई अपने पंखों से उड़ सकती है और वो चमकीले भी होते हैं. सो दैट्स वाई बटरफ्लाई likes that. Okay, so we can fill here the butterfly likes its wings because they are very colorful. Okay, you can also discuss about this. What can the मैना do? मैना क्या कर सकती है? The मैना can sing and fly high in the sky. What can you do? Sing, paint, write, and many more activities. You have to discuss about this also. You have to talk with your parents, with your other members. Okay, so I am writing here, I can sing, paint, dance, and many more activities as you can do. Do you think the fish was really happy to be in water? आप क्या सोचते हैं कि जो मछली है पानी में रह के खुश है? I think the fish was really happy to be in the water. अपनी जो पोइम में जो मछली है वो पानी में रह के बहुत खुश है. because the fish can swim, wriggle and giggle with joy in the water. Okay, so yes, the fish was really happy to be in the water, and as she can swim in it with its fins. What are the lucky things that have happened to you? Tell your friends in the class. Now online classes are going on, so you have to tell about these things to your family members, to your siblings, okay, to your neighbor friends, okay, classmates also live there, so you can discuss with them. I am writing here, for example, I won a first prize in drawing competition held in my school in CC activities. Other may be your answer. Now next is let's listen. यह listening activity है. Okay, so you have to read this poem and listen very carefully. I am reading here. Kang has a dream. Kang flew into the sky. He flew to the moon. He flew through a cloud. He slipped down a tree. Kang woke up with a bang. यहाँ पोइम है कि कैंग नाम, यहाँ पर कैंगारू को का जो निकनेम दे रखा है कैंग, उसे एक सपना आया. क्या सपना आया? कि कैंग है वो अपने सपने में आसमान में उड़ रहा है या उड़ गया, और उड़ता उड़ता वो चांद पर पहुंच गया. वह बादलों पर के अंदर से उड़ा, बादलों के अंदर से ही निकल के उड़ा. ही स्लिप्ड डाउन अ ट्री, और अचानक से वो पेड़ से फिसल गया. एंड कैंग वॉक अप विथ अ बैंग, और कैंग को जो सपना आ रहा था तो वो अपने सपने से अचानक से जाग गया. अचानक से, बैंग का मतलब होता है अचानक से. कोई भी घटना या कोई भी कार्य जो अचानक से होता है, दैट इज़ कॉल्ड बैंग. ओके, साइलेंस गेम. यू हैव टू play this game with your friends. Okay, close your eyes and hear your teachers say the following words: butterfly, manna, fish, elephant and kangaroo. We also have done this activity in our class. Okay, so you can also play in your home. आप अपनी आंखें बंद करोगी और आप में से कोई भी बच्चा टीचर बन के इन वर्ड्स को बोलेगा और आप उसके बारे में सोचेंगे. विथ योर आइज स्टिल शट, आपकी आंखें बंद रहेगी. इमेजिन दैट यू आर सीइंग दीज क्रिएचर्स.
ओपन योर आइज एंड मूव लाइक दे डू। आपको सोचना है आंखें बंद करके कि ये एनिमल क्या करते हैं, और जब आंखें खोलोगे उसके बाद में आपको उनकी तरह एक्शन करके गेम खेलना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स ड्रॉ। आओ कुछ ड्रॉ करें। कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम। यहाँ एक एलिफेंट की पिक्चर है और नीचे कैंगारू की है। हमको उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके नेम लिखना है। सो फर्स्ट इज फ्रॉम लेफ्ट साइड, here is a tail of an animal, so we have to complete this tail. Again on the top ear. Next down to the ear, trunk, this is animal's trunk, elephant's trunk, so we have to write here trunk. Next is kangaroo's body parts, so we fill here ears, ears. one एक बॉडी पार्ट है, जैसे वन ईयर होगा तो हम लिखेंगे EAR ओनली, बट हियर वी कैन सी 2 ईयर्स आर हियर, सो वी हैव टू राइट ईयर इन प्लूरल फॉर्म, सो वी add s to the ear, EARS. And again legs, LEGS. So we fill here tail, ear, trunk, ears and legs. You also learn these spellings of animals body parts. Let's write and act. आओ कुछ लिखें और एक्टिविटी करें, एक्शन करें. Fill in the blanks using the hints words given below. यहाँ कुछ सेंटेंस है, उनको आपको कंप्लीट करना है और नीचे कुछ हिंट दिए गए हैं, आपको उनको देख के इनमें फिलअप करना है. इफ़ आई वर ए कैंगारू आई वुड. अगर आप कैंगारू होते तो आप क्या कर सकते? A kangaroo can hop, so we also can hop. So we write here hop. I would hop. If I were a tiger, I would roar. Tiger बहुत तेज दहाड़ता है, so we write here roar. If I were a fish, I would swim. मछली की तरह होते तो हम तैर सकते. If I were a bird, I would fly. बर्ड होते तो हम आसमान में उड़ सकते. Say aloud. Now this is activity for say aloud. जोर से आवाज़ निकालने की, बोलने की एक्टिविटी है. ओके, सो यू ऑल्सो say aloud with me और after me. ऑक्टोपस. यहाँ पर कुछ टुकड़ों में दिया गया है. जो ऑक्टोपस वर्ड है उसको हमको उसी की तरह जोर से बोलना है. ऑक्टोपस. नेक्स्ट इज एलिफेंट, बटरफ्लाई, कैंगारू. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स ड्रॉ. कुछ ड्रॉ करने की एक्टिविटी है. कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स. कुछ इस पिक्चर को आपको पेंसिल से ड्रॉ करके कंप्लीट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ प्लांट्स ड्रॉ करने हैं. कुछ सेल्स, जो सीपियाँ होती है, आप ओके सेल्स ड्रॉ करनी है. कुछ स्टोन्स ड्रॉ करने हैं और कुछ फिश भी ड्रॉ करने हैं. आई एम ऑल्सो डूइंग हियर some plants, taking red color. Okay, this is plant. Okay, I am drawing here some plants here also. Okay, this is grass. Now again we have to draw here some cells. Okay, so cells, I am here cells. Okay, now again we have to draw here some stones. Some stones we have to draw here. Some stones you have to draw properly. Okay, now we have to draw some fish. Okay, you can draw here colorful fishes.
am drawing here red fish also. Okay, now this is pink color fish. This activity is completed, so you also do this at your home in your textbook also. Okay, let's write. अब हमको कुछ लिखने की एक्टिविटी करनी है. एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. जो ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनके साथ हमको फुल वर्ड है जो ऐड करना है. एंड कंप्लीट द सेंटेंस. और कंप्लीट में जो वर्ड न्यू वर्ड बनेगा उसको फिलअप करना है. ओके, सो लेट्स डू. क्या करना है हमको, जो ये जो वर्ड दिए गए हैं इनमें हमको क्या जोड़ना है, क्या प्लस करना है. हमको फुल जो वर्ड दिया गया है वो हमको प्लस करना है. ओके, कलर में भी हमको फुल ऐड करना है. इसी तरह प्ले के साथ हमको फुल वर्ड है वो ऐड करना है. और केयर के साथ भी हमको जो फुल वर्ड है वो ऐड करके न्यू वर्ड बनाने हैं और इसके अंदर फिलअप करना है. सो व्हेन वी ऐड फुल टू द हेल्प. जो हेल्प वर्ड है इसमें हमने फुल ऐड किया तो कौन सा न्यू वर्ड बना, कौन सा न्यू वर्ड बना है, हेल्पफुल. सो वी हैव टू राइट हियर HELPFUL. ओके, अगेन नेक्स्ट इज मेक अ ड्राइंग. तो कलर में ऐड किया हमने फुल तो क्या वर्ड बना, कलरफुल. COLOURFUL. तो दिस इज कलरफुल न्यू वर्ड. द पपी इज सो. प्ले में फुल ऐड करके लिखेंगे तो क्या होगा, पपी इज सो प्लेफुल. पपी इज सो प्लेफुल. ओके, नाउ अगेन बी. केयर में फुल ऐड करके लिखा तो हमने क्या हुआ, बी केयरफुल. CAREFUL. बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड. नाउ यू कैन रीड दिस सेंटेंसेस. ओके, अब ये सेंटेंस किस तरह से बन गए हैं, यू मस्ट बी हेल्पफुल टू अदर्स या टू योर फ्रेंड्स. आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा होना चाहिए, हेल्पफुल. आपको उनकी मदद करनी चाहिए. मेक अ कलरफुल ड्राइंग. एक कलरफुल ड्राइंग बनाना है, बनाइए. द पपी इज सो प्लेफुल. बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड. सो यू ऑल्सो फिल दीज वर्ड्स by adding full in your textbook. Join the two words to make one word. Look at the example. यहाँ कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पीस. सेकेंड न्यू वर्ड है फुल. आपको पीस जो फर्स्ट वर्ड है इसमें आपको फुल वर्ड ऐड करना है और जो न्यू वर्ड बना है वो इस तरह से है. ओके, तो पीस में फुल वर्ड ऐड किया तो हमको न्यू वर्ड क्या मिला, पीसफुल. हमने क्या किया, यहाँ पर जो फुल FULL फुल वर्ड है इसका हमने 1 L लेफ्ट कर दिया. सो वी ऑल्सो डू दीज एक्टिविटीज हियर. ओके, नाउ वी विल डू फर्स्ट प्लेफुल. प्लेफुल में प्ले जो वर्ड है इसमें फुल ऐड किया तो क्या बना, PLAYFUL. प्लेफुल न्यू वर्ड बन गया है. अब हम कलर में फुल ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, COLOU है बेटा, ये URFU एंड L. ये क्या बन गया है, कलरफुल. नेक्स्ट इज केयरफुल. CAREFU and L. Now again next is hopeful. Hope, H, okay, OPE, okay, E है बेटा, FE है, FU and L. तो ये बन गया hopeful. Okay, this is hopeful. So you also fill these words. You also make by joining two words, make
a new word and learn to make a new word. Write 5 things you can do. Start with I can. आपको 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने, ऐसे कार्यों के नाम लिखे हैं जो आप कर सकते हैं, और जो नीचे है आई कैन नॉट, आई कैन नॉट के आगे आपको जो नहीं कर सकते उसका नाम लिखना है, और आई कैन के आगे उन एक्टिविटीज़ का नाम लिखे हैं जो आप कर सकते हैं. ओके, so you fill these activities names according you. I am filling here according myself. I can write, okay, write, I can write. Okay, I am giving example for you. I can eat, I can eat food, so I can write here I can eat. Next is I can run. Okay, you also fill these activities name according yourself. Okay, now I am filling here. You will do these also according above sentences. I can not fly, मैं fly नहीं कर सकती, so I fill here I can not fly, but I can walk, बट मैं वॉक कर सकती हूँ. इसी तरह और क्या कर सकती हूँ मैं, आई कैन नॉट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकती. ओके, मुझे चलाना नहीं आता गाड़ी, तो आई कैन नॉट ड्राइव बट आई कैन सिट, लेकिन मैं गाड़ी में बैठ तो सकती हूँ. ओके, सो इसी तरह है आई कैन नॉट स्विम. अगर मुझे तैरना नहीं आता है तो मैं लिखूँगी आई कैन नॉट स्विम बट आई कैन बाथ, लेकिन मैं नहा सकती हूँ, आई कैन बाथ. सो यू ऑल्सो डू दीज एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग you have to fill these activities names according yourself. Okay, now we will do next. Give yourself a big star for being what you are. यहाँ पर आपको बिग स्टार ड्रॉ करने हैं. ओके, क्योंकि आप जो कुछ भी हैं बहुत अच्छे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर एक आपके लिए बिग स्टार ड्रॉ करने हैं. मैं अपने लिए एक बिग स्टार ड्रॉ कर रही हूँ यार, आपको भी इसी तरह अपना बिग स्टार ड्रॉ करना है. ओके, सो थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग. हैव ए नाइस डे. ओके.